जातिवाद करने वाले पंडित का मुंह काला कर दिया। ज्ञानी है ब्राह्मण, घंटा 1 रुपया ज्ञान नहीं है इनको। हमारे यहाँ मनुष्य जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है। पंडित है उसके पास ज्ञान नहीं है, प्रूफ नहीं करता। पंडित के पास ज्ञान है, प्रूफ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री क्या ज्ञानी है वो? ज्ञानी बकलोल है। इसका भाई कहता कोई बोलेगा क्या? ये क्या है? तमंचा दिखाने वाला वो बाल योगी। इसने अपने भाई को संस्कार नहीं दे पाए। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी जो उनसे पंगा लेता नंगा कर देते हैं उसको। वो तो अभी कितनी बार नंगा हुए भी देख ले, वो खुद ही नंगा हो रहे हैं। कहाँ ब्राह्मणों में? नॉर्थ ईस्ट में पंडितों को, दलितों को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये भी कौन सा राज्य में? अपनी वीडियो आपने देखी होगी। और वहाँ पे इनकी मुंह बंद है। ये पूरी तरह से देश को सर्वनाश करने की ओर जा रहे हैं। ये वोट बैंक की ही तो राजनीति है जो इतनी पार्टियां बन गई। अरे मोहन भागवत कह रहे पंडितों ने जाति बनाई है, ब्राह्मणों ने नहीं। मोहन भागवत ने सही कहा, लेकिन हमारे कहने का मतलब मोहन भागवत की बात सही कैसे है? क्योंकि मोहन भागवत में ही पाले हैं पंडित ने, जिनको करना धरना कुछ नहीं है, वो पंडित बन के आ जाते हैं। पंडित का कोई योगदान नहीं देश में? सबका योगदान है भाई, पंडित का ही क्यों है? अब एक काम करते, ये हमें मार रहे हैं, कह रहे रास्ता हम अब ये हमें मार रहे हैं। हम कहेंगे मंगलम भगवान मिलो मंगल, तब तक ये हमें गोली मार के चल देंगे, हम करते हुए निकल जाएंगे। यही तो होगा। मंत्र से मारता है ना ब्राह्मण तो। अरे भैया कौन सा मंत्र? यहाँ गोली चली है, मंत्र चलाओगे क्या? पानी लेके तो गोली से इस वक्त कोई विश्वामित्र नहीं है, मुनि अगस्त नहीं है, दधीची नहीं है यहाँ पे। इस वक्त ऐसे पंडित है, 11 यहाँ रखो, 200 वहाँ नारियल लेके आओ, अंदर की एंट्री से आओ। और तो पंडित धंधा करते हैं, धंधा। आपके मंदिरों में धंधा होने लगा है। हाथरस में 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया है। देखिए जो कोर्ट ने फैसला दिया है, याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट जाएं और चारों को फांसी मिले। शामिल तो सब थे ना। अब पुलिस ने आनंद फानन में लाश जलाई, तब पुलिस वालों को घर बुलडोजर क्यों नहीं जलाया गया? ये वही चीजें हैं कि जो आज हम लोग चीख रहे हैं। हम लोगों में जो एकता सद्भाव कमी है, इसी का नतीजा है कि भाजपा हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है भाजपा। सबसे ज़्यादा पीड़ित आदिवासी किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। क्या हमारी महामहिम को बोलना नहीं चाहिए? क्या महामहिम को बोलना नहीं चाहिए? क्या लड़ाई में न्याय नहीं मिल पाएगा जो देश की बेटी बेटी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी ये देखो, बेटी को नाम पे तो हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब भूल जाइए। आपको सत्रह वाला कांड याद है? मेहताब वाला, उसको बहुत से चिल्लाए थे, लेकिन जैसे उत्तराखंड वाला कांड जहाँ डुबा के मार दिया, वहाँ चुप हो गए। भाजपा के मेघालय अध्यक्ष ने क्या कहा कि हम गाय खाते हैं, तो वहाँ पे वही वाला हाल है। फिर भूल लो, कहा बुलडोजर, कहा बुलडोजर भाई? बुलडोजर चलाने से काम क्राइम रुक जाएगा? बुलडोजर कराने से क्राइम रुक जाएगा? अब बुलडोजर अगर आपको चलाना है तो गृह राज्य मंत्री के प्रॉपर्टी पे चलाओ, हाथरस उन्नाव वाले में चलाओ। अभी यूपी में कितने कांड हुए आपके पार्टी के नेताओं ने किए। पहले जो रेप करने वाले थे वो पापी होते थे, अब संस्कारी होने लगे भाजपा वाले की तरफ से। तो फिर बेटी ऐसी सुरक्षित होंगी जैसा हाथरस में आरोपी बच गए? नहीं, बेटी पटाने से सही हो जाएंगी। बात प्रधानमंत्री ने कहा, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को पटाओ। जीप फिसल गई थी, जीप जैसे आपकी फिसल रही है, अभी बोल नहीं पा रहे, फिसल गई थी, वही तरह ना वैसे प्रधानमंत्री की भी होती है। अरे हाथरस की जो पीड़िता माँ है, उनका बयान आया कि ये सरकार रहेगी तो बेटियां इसी तरह उनकी इज्जत। पूरा उत्तर प्रदेश जश्न मना रहा है, बाबा बाबा कर रहा है। बाबा को जब तक हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। बाकी अगर कोई और करता है, कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी हो, तो उसके लिए है। सबसे पहले इन पंडितों का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। पंडितों की क्या गलती है? पंडितों की सबसे बड़ी गलती, हिंदुस्तान में जितने भी पापड़ बोले हिंदू धर्म में है ना, वही का मामला था। तो पंडित ही हैं, तो क्या करे? सच कबूल ना करे पंडित, वही सच कबूल करे। झाड़ू ले आगे पीछे झाड़ू बांध देना, आगे मटकी बांध देना, उस आधार पे उन लोगों को आज बराबरी। जब वो बात करते हैं अपने हक और अधिकार की, और ऐसे वोट देने टाइम पे हिंदू एक हो जाओ। कैसा हिंदू भाई? कैसा हिंदू? आप जब किसी को मान सम्मान नहीं दोगे, क्या कोई पंडित किसी के गांव में मंदिर में घुसने से रोकते तो क्या वो जाता है? यहाँ बैठ के फोटोबाजी चमकाना, अपने आप को लबल लबल करके चमका लेना अच्छी बात नहीं है। आप बात करिए पूरे देश में रहने वाले एक नागरिक की बात करिए। आप अपना पाखंड तो छोड़ नहीं पा रहे हो। तो दलित हिंदू नहीं है या पिछड़े हिंदू? अरे भैया, कमलनाथ जी भी जाके पैर छुआए हैं बागेश्वर वाले बाबा का। यात्रा निकल रही है, पाखंड का विरोध कर रही थी कांग्रेस, पाखंडे करने लगी। अब हम क्या ही बोले, हम तो खुद जले हुए हैं अपने लोगों से। अब कोई नहीं बोलने वाला है अब कि भैया जिस पाखंडी का विरोध करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे, वो पाखंडियों के पास जाना क्यों?
तो आप समझिए हालातों को। अब आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सब मौन हैं, सीधी बात है। विज्ञान पे पाखंड हावी हो रहा है। देखिए, मैं कल एक ट्विटर स्पेस में सुन रहा था, कांग्रेस को खुशी है कि मेरी सीट वहाँ खुल गई। जो नई नई पार्टी है, 2 बार सरकार बना ली भाजपा, उनको इस बात का दुख नहीं है, पर वहाँ वो सीट ले आए, बड़ी खुशी है। हम दम से लड़ेंगे। क्या दम से लड़ोगे आप? क्या दम से लड़ोगे? तो इसलिए भी इस बार अकेली किसी पार्टी के बस में नहीं है कि वो भाजपा को अकेले फाइट दे सके, सीधी बात है। और जब तक अब तो बाबाओं का भी खेल है, बाबा लोग भी आ गए हैं, फूक झाड़ पर्चा पर्ची सब चल रहा है। तो देख लो आप लोग क्या कर रहा है। इसके भाई को संस्कार नहीं है, वो बाबा बन के बन रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो आप लोग लाते हो, तो क्या ही बोला तो जाए। आपको तो सहयोग करना चाहिए ना हिंदू राष्ट्र में, कहे का हिंदू राष्ट्र बनाने में। तुम संविधान नहीं मानते हो? हम तो मानते हैं। तो हम भी मानते हैं हिंदू राष्ट्र। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करे, संविधान नहीं मानते। अब देखो, कोई गोबर खा लिया हो तो तुम भी गोबर खाओगे, हम भी गोबर तो खाएंगे। संविधान की शपथ अरे ली है। तो संविधान मन देखो, बाबा बागेश्वर वाले बाबा जितने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना थी, नमूना बनाया, उसने जब उसका भाई पकड़ा गया, किसका नाम लिया? संविधान। तो संविधान, सिर्फ संविधान। कह रहे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो जैसी करेगा वो ऐसी भरेगा। तो तुम भी जैसा कर रहे हो वैसे भरोगे, तुम भी जो कर रहे हो वो भी भरोगे। भाई मुनि महाराज पे केस कब गिराया जाएगा? बुलडोजर, परमहंस पे बुलडोजर कब गिराया? खुलेआम काटने और मारने की धमकी दे रहा है। बाबा को कह दीजिए पहले जाके आंखें साफ करे। अब 2 तरफा बात करना। परमहंस खुलेआम कहता है हम काटेंगे, खुलेआम बोलता है हम काटेंगे। मुनि महाराज खुलेआम का स्टेटमेंट आता है, और भी नेताओं का आता है। लेकिन भीगी बिल्ली, क्या बिरादरी है ब्राह्मणों की? तभी ब्राह्मण नहीं बोल पा रहे हैं क्या बागेश्वर वाले बाबा के खिलाफ? बोलना चाहिए उनको कि ब्राह्मण के पक्ष का मामला आ रहा है क्या? तो ये जाति तो बात तो करती है, पर जातियों से उठ पे हमें से बोलेगा कौन? बीजेपी उनके कदमों में, कांग्रेस भी उनके कदमों में जा रही है, तो फिर बोलेगा कौन? तो वही तो है ना। तो फिर जितने भी लोग हैं वो चुप हो जाते हैं, और यही चुप पे तो फिर जब कोई चीज़ नुकसान होती है फिर बोलते काहे हो? जब चुप हो तो मत बोलो। ये पूरी तरह से घुमाने की साजिश है, 2024 के चुनाव को धर्म में लाने की साजिश है, और इसमें सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। तो पंडित विजय शर्मा संविधान का राज चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। क्यों? क्या करोगे? इस्लामिक राष्ट्र बना के पाकिस्तान का हाल तो देख लिए, आपका हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे क्या? फिर जितने पंडित है वो चुटिया लगा के 3 बार जो है ओम जय जगदीश हरे, इधर ले आओ माल इधर हरे, तो वही वाला खेल खेलना है। फिर से नमूनागिरी शुरू, जो आज भी मंदिरों में होता है। ना दलित जा पाता है, ना आदिवासी जा पाता है, ना पिछड़ा जा पाता है। अब तो जो भाजपा के खिलाफ बोला वो पंडित ही मंदिर नहीं जाने दे रहे यार, भगाओ इसको। स्वामी नित्यानंद कह रहे एक नए भारत और बनाएंगे, वो तो जीवन भी पहुंच गया, अब बना भी दिया, और वहाँ उनके पास हिंदी बैठ रहा है। तो ऐसे ऐसे नमूने हमारे खराब नहीं कर रहे हैं हिंदू धर्म को। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो बाहरी का इस्लामिक कंट्री में जाते हैं उसे हिंदू कहा जाता है, हिंदू नहीं हिंद कहा जाता है। जब गजनी लूटने आया था तो ये घंटी बजा रहे थे, लठ मारते भाग जाता। इन्होंने संपदाओं पे राज किया, लेकिन डरते बहुत थे, ये डरते बहुत थे बेशरम। इसीलिए आज इनके डर की वजह से इनके ही घर को जला के बहन बेटी को मार डाला।